Welcome to English Grammar Stage. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर स्टेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का नियम सीखेंगे। साथ में उदाहरण भी बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहचान तो वही रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आदि शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की विशेषकर बात कर रहे हैं इस टेंस में, इस वीडियो में। तो उसमें रूल होते हैं, दो रूल। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। यह रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डिड लगाते हैं। ठीक, ये दो नियम हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब इसके बाद हम आपको इसका मेथड बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। देखिए, अगर पहले टाइप वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, जैसे शुरुआत में आ जाए क्या तुमने कल खाना खाया था, तो ये पहले टाइप वाला है। ठीक, तो उसकी शुरुआत कैसे करना है, पहले डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये डिड क्या है, सहायक क्रिया है। इसमें एक वचन बहुवचन जरूरी नहीं है कि ये डिड ही लगेगा दोनों में। ठीक, ये नहीं है कि उसमें जैसे होता था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते थे और बहुवचन कर्ता के साथ डू का। तो इसमें केवल डिड का प्रयोग ही करना है। ठीक, चलिए अब हम उदाहरण बताते हैं। उदाहरण नंबर 1, क्या तुमने कल खाना खाया था। तो पहले टाइप का है, तो पहले टाइप में डिड का प्रयोग करेंगे। डिड, अब करता क्या है, तुमने। तुमने की अंग्रेजी होती है यू। यू मीन्स तुम या तुमने। डिड यू। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खाना खाना, तो ई ए टी, डिड यू ईट। अब इसमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है क्योंकि हमने डिड का प्रयोग किया है और मेन वर्ब में हमने ये नहीं लिखा कि इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है या सेकेंड फॉर्म लगानी है। जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल जो सेंटेंस थे उसमें हम थर्ड फॉर्म बताए थे और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। लेकिन इसमें क्या करना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। फूड मीन्स खाना, तो फूड हो गया। डिड यू ईट फूड, और कल की अंग्रेजी लिख देंगे यस्टरडे, YESTERDAY, और क्वेश्चन मार्क। आगे, क्या अध्यापक विद्यालय गए थे। डिड टीचर, फिर जाना की अंग्रेजी गो टू स्कूल। क्या अध्यापक विद्यालय गए थे, डिड टीचर गो टू स्कूल। क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, डिड मोहन। इसके बाद मेन वर्ब पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, READ। डिड मोहन रीड, और ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, बुक, तो बुक। बुक मीन्स किताब। क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी, डिड मोहन रीड बुक। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये पहले टाइप के हो गए जो पहले नंबर 1 में फार्मूला था और 1 नंबर वाला नियम था। अब हम 2 नंबर वाले नियम के थोड़े से और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, दूसरे टाइप का जो ट्रांसलेशन होता है बीच में जिसमें आता है उसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो नियम सबसे पहले सीख लीजिए। देखिए, जो नियम ऊपर वाला है वही नियम सेम है, लेकिन शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देना है, बस नियम और वही रहेगा। ठीक, तो देखिए, सीता कल कहाँ गई थी, तो कहाँ शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेयर, WHERE, व्हेयर। और फिर वही नियम रहेगा, डिड सीता गो, और उसके बाद क्या है यहाँ पर क्या कहते हैं, कल। कल की अंग्रेजी यस्टरडे, YESTER और DAY। ये यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है
और जो आने वाला कल होता है उसकी अंग्रेजी होती है टुमारो। ठीक, अब इसको आगे ट्रांसलेट करते हैं। मैंने उसे कब पीटा, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे व्हेन डिड, मैंने की अंग्रेजी आई, और किसे, उसे, तो उसे की अंग्रेजी होती है हिम। सॉरी, यहाँ पर हिम नहीं लगेगा, पहले आपको क्या लगाना है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ से गायब कर दी गई थी, तो हमको पहले मुख्य क्रिया तो लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है ना। तो पीटना, पीटना की अंग्रेजी होती है बीट, BEAT, बीट। व्हेन डिड आई बीट हिम, ये होगा ट्रांसलेशन। यहाँ पर अगर हम हिम लगा देते तो गलत हो जाता। अगला, तुम बाजार क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो टू, बाजार की अंग्रेजी क्या होती है, मार्केट, MARKET, और ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो वाक्य पूरा नहीं माना जाता। अब देखिए, ये सबसे लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, वे विद्यालय क्यों नहीं गए थे। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले हमको क्या लिखना है, क्यों की अंग्रेजी व्हाई। अब इसमें नहीं शब्द भी दे करके आया है, मतलब ये प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए दो नियम होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले आप व्हाई लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डिड लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता क्या है, वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY, व्हाई डिड दे, और कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाना है, NOT, व्हाई डिड दे नॉट। अब क्या है, जाने, मुख्य क्रिया, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया एक प्रकार। दूसरे प्रकार में क्या लिखना है आपको, ध्यान से समझिएगा, व्हाई, और ये जो डिड लिखा गया है ना, तो अगर आप इसको एक साथ लिखें डिडंट, डिडंट, इस तरह डिडंट, ठीक, इस तरह अगर लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि यही वो मतलब हो जाता है डिड दे नॉट। ठीक, डिडंट लिख देंगे तो डिड नॉट हो जाता है, लेकिन अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं तो कर्ता बीच में लगाना होगा। अगर आप एक साथ लिख रहे हैं व्हाई डिडंट दे गो टू स्कूल, तो ये जो है दूसरा नियम हो जाता है। ठीक, क्या फर्क आपको समझ में आ रहा है। अगर एक साथ डिडंट लिख देते हैं तो आपको ये जो बाद में लगाने की जरूरत पड़ती है नॉट, तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है और कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।